नमस्कार। आज हम रसायन शास्त्र कक्षा 12 के लिए अल्कोहल फिनोल ईथर पर जो हमने पिछली बार टेस्ट लिया था उस टेस्ट के आंसर पर चर्चा करेंगे कि उनके उत्तर किस प्रकार से होना चाहिए। आप लोगों ने जो आंसर लिखे हैं उनको इन आंसर से मिला लीजिए और कोई गलती है तो उसको सुधार लीजिए। प्रश्न थे 2 अंक वाले। सबसे पहले ये 5 प्रश्न हमने आपसे पूछे थे। कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं, पावर एल्कोहल क्या है, क्या होता है जब फिनोल जिंक डस्ट के साथ क्रिया करता है, फिनाप्थिलीन क्या है इसका सूत्र लिखिए, एथेनॉल तथा डाइमिथाइल ईथर का आणविक द्रव्यमान एक समान है, फिर भी एथेनॉल का क्वथनांक डाइमिथाइल ईथर से उच्च होता है क्यों। तो आज हम इन 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर आपको दे रहे हैं। पहला प्रश्न था कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं। तो मैथिल एल्कोहल को ही हम कास्ट एल्कोहल या कास्ट स्प्लिट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्राय लकड़ी के भंजक आसवन से बनाया जाता था। लकड़ी का जब भंजक आसवन करते थे तो कुछ यौगिकों के साथ मैथिल एल्कोहल या मेथनॉल भी बनता था। यह कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र CH3OH होता है। मिथाइल एल्कोहल का जो सूत्र है वो CH3OH होता है और इस IUPAC पद्धति में मेथनॉल कहते हैं। तो ये आपको जानकारी जो है उसमें देना है कि कास्ट स्प्लिट किसे कहते हैं। इतना उत्तर लिखना सफिशिएंट होगा। प्रश्न दूसरा था पावर एल्कोहल क्या है। तो पावर एल्कोहल यानी पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का एक मिश्रण है। इसमें पेट्रोल और एथिल एल्कोहल निर्धारित अनुपात 4:1 में होते हैं। यानी लगभग यदि 1 लीटर की बात करें तो 800 ml उसमें पेट्रोल होगा तो 200 ml इथाइल एल्कोहल मिला देते हैं। यह ऑटोमोबाइल के लिए एक अच्छा ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वाहनों में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो पावर एल्कोहल के बारे में आपको ये जानकारी देना है। प्रश्न क्रमांक 3 था क्या होता है जब फिनोल जिंक डस्ट के साथ क्रिया करता है, समीकरण दीजिए। उत्तर लिखना है आपको कि जब फिनोल जिंक डस्ट के साथ क्रिया करता है तो बेंजीन बनता है। फिनोल का सूत्र ये C6H5OH। जिंक डस्ट के साथ क्रिया कर रहा है, ZNO यहाँ से निकल जाएगा और C6H6 बनेगा प्लस ZNO। ये जो C6H6 बेंजीन और इसके नीचे लिखेंगे फिनोल, ये लिखना चाहिए आपको। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 का ये उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4 था फिनाप्थिलीन क्या है इसका सूत्र लिखिए। फिनाप्थिलीन एक कार्बनिक यौगिक है जो अम्ल क्षार अनुमापन में सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है और थैलिक एनहाइड्राइड पर फिनोल की क्रिया से फिनाप्थिलीन बनता है। तो ये जो इसमें फिनाप्थिलीन का जो सूत्र आप देख रहे हैं इसमें ये थैलिक एनहाइड्राइड है और ये फिनोल के जो है 2 अणु है। तो यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन H2 के रूप में निकल जाता है और इस प्रकार से ये फिनाप्थिलीन बनता है। तो ये फिनाप्थिलीन का सूत्र आपको लिख करके आना है। अगला प्रश्न था एथेनॉल तथा डाइमिथाइल ईथर का आणविक द्रव्यमान एक समान है, फिर भी एथेनॉल का क्वथनांक डाइमिथाइल ईथर से उच्च होता है क्यों। एथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर का आणविक द्रव्यमान एक समान होता है, 46 होता है। ये एथेनॉल का सूत्र C2H5OH और डाइमिथाइल ईथर का है CH3OCH3। तो ये एक दूसरे के समावयवी हैं और दोनों के आणविक द्रव्यमान 46 के 46 है। तो आणविक द्रव्यमान समान होने के बाद भी एथेनॉल का क्वथनांक डाइमिथाइल ईथर से उच्च होता है क्योंकि एथेनॉल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जो है इसका क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि उस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी कारण से एथेनॉल का जो क्वथनांक है वो उच्च होता है, जबकि डाइमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता है। तो ये देखिए यहाँ पे इथेनॉल
का एक अणु दिया है और ये वाटर मॉलिक्यूल H2O दिया है। तो इथेनॉल का ऑक्सीजन और जल का H, इन दोनों के बीच में जो डॉटेड लाइन दिख रही है हाइड्रोजन बंध है। फिर जल का O यानी ऑक्सीजन परमाणु और इथेनॉल का H परमाणु, इनके बीच में फिर हाइड्रोजन बंध बन जाता है। फिर इथेनॉल के O और जल के H के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जो है इसका क्वथनांक उच्च हो जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक के 2 नंबर के जो प्रश्न थे उनके आंसर, और आप इनको अपनी कॉपी में चेक कर लें। थैंक यू। अगले वीडियो में आप जो है 3 अंक के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। थैंक यू।